मेरी एक पत्नी थी, उसके कई मित्र थे, सोनम के कई आशिक थे, डाकुओं के पास बंदूकें थी, उन्नति के काले और घुंघराले बाल थे। क्या आप सभी को इसकी इंग्लिश पता है? अगर नहीं तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। करने वाले हैं टू हैव के सेंटेंसेस का यूज, जो कि इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। हम पास्ट टेंस करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और जानते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, जो कि हम बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एबीसी अबाउट इंग्लिश के साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए जानते हैं कि टू हैव के सेंटेंसेस होते क्या हैं। और ये टू हैव के सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। देन हम शॉर्टली देखने वाले हैं कि होते क्या हैं। पोजीशन शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं, डिसीज शो करते हैं, बॉडी पार्ट्स और बिलोंगिंग्स, यानी कि मेरे पास ये है, मेरा पोजीशन है, मेरा रिलेशन है, मेरे दो भाई हैं, ठीक है, इस तरीके का। और आज हम क्या करने वाले हैं, पास्ट टेंस का यूज करने वाले। प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं रिकमेंड करूंगी आप पहले वो देखिए, देन पास्ट टेंस पर आइए। फ्यूचर टेंस का वीडियो हम अपकमिंग डेज में लाने ही वाले हैं, तो उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर ले। हमें पास्ट टेंस है तो हैड का यूज करना है, बस इतनी बात याद रखिए। मेरी एक पत्नी थी, रिलेशन शो कर रहा है, ऑब्वियसली टू हैव का सेंटेंस है, मेरी यानी आई। उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा है हैड। आई हैड अ वाइफ, मेरी एक पत्नी थी। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैड के बाद सिंपली आपको नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट अ वाइफ। सो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हैड को आगे ले जाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। हैड आई अ वाइफ, क्या मेरी एक वाइफ थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगले बनाते हैं। हमारा पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसके कई मित्र थे। उसके कई मित्र थे। अब उसके यानी कि बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो हम यहाँ इमेजिन करके चलेंगे कि वो एक लड़का था, तो ही हैड मैनी, कई को क्या बोलेंगे, मैनी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को और क्या क्या बोल सकते हैं, पाल बोल सकते हैं, कंपेनियंस बोल सकते हैं, ठीक है, मैट्स बोल सकते हैं, ठीक है, मैट भी एक अच्छा वर्ड है फ्रेंड के लिए। He had many pals, he had many mats, he had many friends. आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव बनाते हैं, he had not many friends. इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, had को आगे ले जाना है, बिल्कुल सही, had he many friends. नेक्स्ट वन, सोनम के कई आशिक थे। आशिक को हम लवर कह सकते हैं, ठीक है। सोनम के कई आशिक थे, बनाते हैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। सोनम हैड मैनी लवर्स। नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो सोनम, ये बहुत ही सिंपल होता है, हैड के आगे सिर्फ नॉट लगाना होता है। हैड नॉट मैनी लवर्स। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हैड सोनम मैनी लवर्स। अब इसका एक और तरीका होता है, जो हैड होता है ना उसको हम डिड हैव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमें डिड हैव में बनाना हुआ यही सेम सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे, सोनम डिड नॉट हैव मैनी लवर्स। और इंट्रोगेटिव में बनाना हुआ तो डिड सोनम हैव मैनी लवर्स, ठीक है। इस तरीके से हम हैड की प्लेस पर डिड हैव का भी यूज कर सकते हैं, वो भी इक्वली राइट होगा और मोर अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, जिसका हम जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज भी करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, डाकुओं के पास बंदूकें थीं। डाकुओं के पास बंदूकें थीं। अब डाकुओं को क्या कहेंगे? रॉबर्स। रॉबर्स हैड गन्स। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? रॉबर्स हैड नॉट गन्स। इंट्रोगेटिव बनाने जाएंगे तो हैड रॉबर्स गन्स। ठीक है, अब इसको डिड हैव में बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्नति के काले और घुंघराले बाल थे। ठीक है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, उन्नति हैड ब्लैक कर्ली एंड ब्लैक हेयर। ब्लैक एंड कर्ली हेयर। उन्नति हैड ब्लैक एंड कर्ली हेयर। नेगेटिव कैसे बनेगा? उन्नति had not black and curly hair। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो had उन्नति black and curly hair। ठीक है, अब had को अगर did have में बनाना हुआ तो क्या बनाएंगे? ओरली में करवा देती हूँ। उन्नति did not have black and curly hair या did उन्नति have black and curly hair। इस तरीके से भी राइट होगा। हम 10 सेंटेंसेस करेंगे ताकि आप सीख सको कि ट्रांसलेशन होता कैसे है टू हैव के सेंटेंसेस का। विद्यार्थियों के पास महंगे बस्ते थे। विद्यार्थियों के पास महंगे बस्ते थे। बस्ते को कहते हैं बैग और विद्यार्थियों के लिए क्या आएगा? स्टूडेंट्स। करेक्ट। स्टूडेंट्स हैड कॉस्टली bags। स्टूडेंट हैड कॉस्टली bags। नेगेटिव कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स हैड नॉट कॉस्टली bags। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हैड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हैड स्टूडेंट्स कॉस्टली bags। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, तो बच्चों के पास परी कथा की किताबें थी। बच्चों के पास परी कथा की किताबें थी। क्या बनेगा? बच्चों के पास है तो चिल्ड्रन हैड बुक्स ऑफ फेरी टेल। नेगेटिव बनाते हैं, हैड के बाद सिंपल नॉट लग जाएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट बुक्स ऑफ फेरी टेल्स। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या बनेगा? हैड चिल्ड्रन बुक्स ऑफ फेरी टेल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास महंगे आभूषण थे। हमारे पास यानी कि वी हैड, हमारे को कहते हैं वी हैड, महंगे को कहेंगे कॉस्टली। कॉस्टली की जगह वैल्यूएबल्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैल्यूएबल लिखना है, वैल्यूएबल्स कहेंगे तो वो महंगी चीज़ें हो जाएंगी। ऑर्नामेंट्स को कहते हैं या ज्वेलरी। ठीक है, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, ज्वेलरी यानी भी आभूषण। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वी हैड नॉट कॉस्टली ऑर्नामेंट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? हैड वी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स। लास्ट टू सेंटेंस देखेंगे। लड़कों के पास पेन थे। लड़कों यानी बॉयज हैड पेन्स। बहुत ही सिंपल था ये तो। नेगेटिव, बॉयज हैड नॉट पेन्स। हैड बॉयज पेन्स। ठीक है, इसको हम कैसे और बना सकते हैं? हैड की जगह मैंने बताया था आपको डिड हैव भी आप यूज कर सकते हैं। किसके लिए? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? बॉयज डिड नॉट हैव पेन्स, और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे डिड बॉयज हैव पेन्स। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। पलाश के भाई के पास एक नई शर्ट थी।
कैसे करेंगे अब इसको जानते हैं। पलाश, पलाश ब्रदर या ब्रदर ऑफ पलाश भी कर सकते हैं आप। पलाश ब्रदर हैड अ न्यू शर्ट। नेगेटिव, नेगेटिव बनाते हैं। पलाश, पलाश ब्रदर had not a new shirt. Interrogative, had Palash's brother a new shirt? So that's all for now. आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को टू हैव के पास्ट टेंस का यूज समझ में आया होगा, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। ऐसे और हिंदी सेंटेंसेस आप लेकर उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव मोर प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डू योर प्रैक्टिस so that you can have a good command over this language. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। आई वांट टू से दिस, लाइक अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। और इंग्लिश सीखना हो अगर आपका सपना, देन फॉलो करना। टाटा। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.